मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि अगर आपको अपने हक के लिए लड़ना है तो पहले आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। अगर आपको अपना अधिकार पता है तभी आप अपने हक के लिए लड़ पाएंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके पति की संपत्ति पे आपका पूर्ण अधिकार है। एक विधवा महिला का जो जीवन रहा है वो काफ़ी दुखपूर्ण जीवन रहा है, और आज के समय में भी देखा जाता है तो एक विधवा महिला का जो जीवन होता है वो काफ़ी दुखपूर्ण जीवन होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि एक विधवा महिला का उनके पति की संपत्ति के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार होता है या नहीं होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हमको वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स लिखने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके 9456175575 पे व्हाट्सएप कीजिए। आपके कमेंट जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक विधवा का उनके पति की संपत्ति में पूर्ण रूप से अधिकार होता है या नहीं होता है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि अगर आपको अपने हक के लिए लड़ना है तो पहले आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। अगर आपको अपना अधिकार पता है तभी आप अपने हक के लिए लड़ पाएंगे। अगर आपको अपना अधिकार पता नहीं है तो आपके संग में जो जैसा चाहेगा वैसा बर्ताव करेगा और आपको उनकी बातों को मानना पड़ेगा। इसलिए अपने अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। अगर इस वीडियो को कोई विधवा महिला देख रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो आप अपने अधिकारों को जानेंगे। जब आप अपने अधिकारों को जानेंगे तभी आप अपने हक के लिए लड़ेंगे। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा। कभी कभी ये दुनिया और ये समाज ऐसा है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ पाते हैं तो आपका जीवन जो है वो काफ़ी कठिन परिस्थितियों में गुजरेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक विधवा महिला का जो जीवन रहा है वो काफ़ी दुखपूर्ण जीवन रहा है, और आज के समय में भी देखा जाता है तो एक विधवा महिला का जो जीवन होता है वो काफ़ी दुखपूर्ण जीवन होता है। सबसे पहले शुरुआत उनके ससुराल से ही होती है। अगर उनके पति की मृत्यु हो गई तो उनको अपना अधिकार नहीं मालूम है तो वो अपना हक वहाँ पर नहीं जता पाती हैं। उनके सास ससुर देवर देवरानी जिठानी जो होता है उन्हें जबरदस्ती उनके घर से उनको भगा देते हैं। वो ऐसी परिस्थितियों में होती हैं कि उनके ऊपर जब दुख का पहाड़ टूटा हुआ होता है तो उनको घर से निकाल करके लोग और उनको दुखों के तले दबा देते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्हीं महिलाओं के साथ में होता है जो महिलाएं अपना अधिकार नहीं जानती हैं। जो महिलाएं अपना अधिकार जानती हैं वो सीना ठोक करके कहती हैं ये मेरे पति का संपत्ति है और मैं यहाँ रहूंगी, मुझे यहाँ से कोई भी निकाल नहीं सकता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए क्या एक विधवा महिला का उनके मृत पति की संपत्ति में, क्या इस चीज को जानने के लिए कि क्या एक विधवा महिला का उनके मृत पति की संपत्ति में पूर्ण अधिकार है या नहीं है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है उसे जानना बहुत जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर आप जानते हैं और समझते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आपको आपके पति की संपत्ति से कोई भी हटा नहीं सकता है, आपका अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता है। चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 का सेक्शन 14 की उपधारा 1 का हवाला देते हुए क्या फैसला दिया है वो ध्यान सुनिएगा। ये फैसला उन हालतों पर है जब पति के जिंदा रहते किसी संपत्ति पर महिला का सीमित अधिकार हो। मतलब पति के जिंदा रहते किसी संपत्ति पर महिला का सीमित अधिकार हो और पति के जीवित रहते उस संपत्ति की देखभाल वो महिला ही अगर कर रही हैं, तो अगर पति की मृत्यु होती है तो उस संपत्ति पर महिला का ही अधिकार हो जाएगा और साथ ही जो सीमित अधिकार था वो पूर्ण अधिकार हो जाएगा। तो अब आप इसी चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, मतलब पति के जीवित रहते हुए कि संपत्ति में महिला का सीमित अधिकार हो और पति के जीवित रहते ही उस संपत्ति की देखभाल वो महिला ही करती हो। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति पर जो अधिकार होगा उन्हीं महिला का होगा जिन्होंने संपत्ति की देखभाल की, और जो सीमित अधिकार था वो पूर्ण अधिकार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं बचती है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि इस फैसले के बावजूद भी अब आपको कोई आपके पति के संपत्ति से धक्का मार के निकाल देगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके पति की संपत्ति पे आपका पूर्ण अधिकार है। ठीक है। फिर इसमें आप देखिए
इस पे आपके पति की संपत्ति का पूर्ण अधिकार। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का विधवा महिला के पक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है कि पति के मृत्यु के बाद जो पति के नाम की संपत्ति है उस पर विधवा महिला का पूर्ण रूप से अधिकार है। लेकिन अगर उस संपत्ति से भी अगर विधवा महिला का गुजारा नहीं चलता है तो वो ससुर से जो है भरण पोषण मांग सकती हैं और वो मांगने का उनका अधिकार है। तो ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा, इस हिसाब से अगर आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से अगर देखें तो अगर कोई विधवा महिला है तो उनके पति की जो संपत्ति है उस पर उनका पूर्ण रूप से अधिकार होगा और उस संपत्ति से भी अगर उनका गुजारा नहीं चलता है वो अपने ससुर से भरण पोषण मांग सकती हैं और वो मांगने का उनका अधिकार है। तो ये चीज है, ये आपका अधिकार है। अगर इस अधिकार को आप जानते हैं तो आपको कोई भी आपके पति की संपत्ति धक्का मार कर नहीं भगा सकता है, बल्कि आप कह सकते हैं, आप अपने हक के लिए वहां पर लड़ सकते हैं कि मेरे पति की संपत्ति है और इस पे जो अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मुझे इस संपत्ति से कोई भी व्यक्ति नहीं भगा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके अधिकार और ये जानकारी और वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। और जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ये वीडियो उन महिलाओं तक जरूर पहुँचना चाहिए जिन महिलाओं को उनके पति की संपत्ति से लोगों ने धक्के मार कर भगा दिए हैं, वो इस वीडियो को देखें, इस जानकारी को समझे और समझने के बाद में अपने हक की लड़ाइयों को लड़ सके। अब मैं आपको आखिरी में फिर से कह रहा हूँ, जब तक आपको अपना अधिकार नहीं पता रहेगा तब तक आप अपने हक की लड़ाइयाँ कभी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए अपने अधिकारों को आप जरूर जानिए। अगर आपके अधिकार आपको मालूम है तो आप अपने हक की लड़ाइयाँ सीना ठोक के लड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।